स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। देखिए साहब, बहुत बुरी खबर है। अब बुरी खबर भी कहां से शुरू हुई है? अमेरिका से। अब अमेरिका से शुरू हुई है तो देखिए इसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबली जाता है। कहीं से चली है तो देखिए उसका इम्पैक्ट भी होता है। तो वही चीज मैं अपने इंडियंस को, अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। अब हो ये रहा है कि देखिए साहब, सुना ये जा रहा है कि कॉइन बेस जो अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है वो दिवालिया हो रहा है, क्योंकि उसको जो है लॉस पर लॉस होता जा रहा है। अभी हाल ही में इंडिया में भी इसने अपना एक ब्रांच शुरू की थी, इंडिया में अपना कारोबार शुरू किया था, लेकिन यहां सेटअप लगाने के बाद वो यहां से भाग गया। उसकी वजह शायद यही रही, एक तो कुछ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस, दूसरा ये कि वो आया सिर्फ इसलिए था कि जो उसको लॉस हो रहा है उसको इंडिया में जाके कवर करना। तो जब इंडिया में उसने ये देखा कि यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हो गए कि वो यहाँ नहीं कमा सकता, वो और घाटे में जाएगा, तो इस वजह से उसे यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर एक तरह से समेटना पड़ा। तो फिलहाल कॉइन बेस ने इंडिया को छोड़ दिया है। दूसरा, अमेरिका में भी जो कॉइन बेस है वो घाटे में चल रहा है। अब मैं इसका थोड़ा डिटेल आपको बताता हूं। डिटेल में आप देखिए, कॉइन बेस ने अपना एक आईपीओ लॉन्च किया था, वो 21 अप्रैल 2021 को। अब कोई आईपीओ आया तो वो किसी प्रॉफिट के लिए आया था, और एक तरह से आईपीओ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई, ये कंपनी की स्ट्रेंथ जो है दर्शाता है। तो वो आईपीओ जब 21 अप्रैल 2021 को आया तो वो आज की डेट तक 78% लॉस में है। 78% गिर चुका है, यानी कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी भी बेची और उसके बाद भी वो लॉस में है। तो कॉइन बेस ने अपनी हिस्सेदारी भी बेची थी आईपीओ लाके, और वो भी लॉस में आ गया है। अभी ये अपने पिछले क्वार्टर में जो अपना पिछली तिमाही जो गई है, इसमें ये मान लीजिए कॉइन बेस को 48 करोड़ डॉलर का घाटा हुआ है। तो देखिए, एक क्रिप्टो एक्सचेंज इतना नुकसान में कब तक जिएगा, कब तक झेलेगा। दूसरे को फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब कॉइन बेस दिवालिया हो जाएगा और दिवालिया होने के कगार पर है। तो मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि अपने जो इंडियंस हैं वो थोड़े से अलर्ट रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि दिवालिया हो गया या उसने अपना बुरिया बिस्तर बिल्कुल समेट लिया, लेकिन जो न्यूज है उसके आधार पर। दूसरी न्यूज है वो भी अमेरिका से ही है। दूसरी न्यूज ये है कि क्रिप्टो के लिए एक ग्लोबल रेगुलेटर बनाने की तैयारी हो रही है, और वो सिर्फ इस वजह से जो लूना में अभी हुआ उसको देखते हुए अमेरिका में सीनेट बैंकिंग कमेटी के अध्यक्ष ने अमेरिकी सांसदों से क्रिप्टो रेगुलेशंस को और कड़ा करने की सिफारिश की है। तो ये जब से लूना में हुआ है, क्योंकि लूना को स्टेबल कॉइन मान के चल रहे थे कि ऐसा इन कॉइनों में तो कम से कम ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब से इसमें हुआ है तब से अमेरिका के सांसद भी इस बात को कहने लगे हैं कि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए और बहुत ही सख्त कानून बनाए जाएं। तो जब ग्लोबली ऐसा चल रहा है, और वो भी अब ये हो रहा है कि आप ग्लोबली एक रेगुलेटर बनाइए, देश मिलके सारे जो है एक रेगुलेशन ऐसा बनाइए जिससे कि जो है अगर ऐसा कुछ हो तो उनपे कुछ कार्रवाई की जाए। तो देखिए, एक थोड़ा सा ये भी लगता है कि शायद अच्छा हो रहा है। अच्छा इसलिए हो रहा है कि चलिए कहीं से अगर ऐसा कुछ होगा तो ये जो बीच में आते हैं चोर, कि थोड़ा बहुत बस कॉइन चलाया उसके बाद लेके भाग गए, तो अगर देखा जाए तो अच्छा भी है। लेकिन एक साथ जब ऐसी चीजें हो जाती हैं तो देखिए उसका नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा पड़ जाता है। तो वही हो रहा है कि साहब, एक ही रेगुलेशन बन रहा है और दूसरा कॉइन बेस का दिवालिया होना। ये दो न्यूज फिलहाल ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से देखिए क्रिप्टो मार्केट पर और नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा अभी। तो प्लीज आप सब थोड़ा होशियार रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। ये एक करंट न्यूज है, आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।